बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 30 एंड 31 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860 को समझेंगे। सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। The words valuable security denote a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished, or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में है। ये हमें बताता है कि क्या चीज़ वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगी। इसके मुताबिक वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए दो चीज़ों का होना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1, उसे एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके मायने डॉक्यूमेंट के होंगे। नंबर 2, उस डॉक्यूमेंट से कोई लीगल राइट क्रिएट किया जाए, यानी कि कोई कानूनी हक तख्लीक किया जाए, एक्सटेंड किया जाए यानी कि उसको तोसी किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए यानी कि उसको मुंतकिल किया जाए, रिस्ट्रिक्टेड यानी कि उसको महदूद किया जाए, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड यानी कि उसको ज़ाहिर कर दिया जाए या तर्क कर दिया जाए। अब इस तारीफ में दो बातें आ गई हैं। पहली बात तो ये है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए उसको एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए या फिर ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको डॉक्यूमेंट समझा जाए। दूसरी बात यह है कि वो ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके ज़रिए कोई कानूनी हक तख्लीक किया जाए, तोसी किया जाए, मुंतकिल किया जाए, महदूद किया जाए या ज़ाइल या तर्क किया जाए। इस तारीफ में लीगल राइट को क्रिएट करना आप इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह मैंने एक मकान खरीदा, वो मकान खरीदने के लिए एक सेल डीड बनाएगी, जिस सेल डीड के तहत मैं उस मकान का मालिक बन गया। वो जो सेल डीड है वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगी क्योंकि उससे एक लीगल राइट क्रिएट हुआ है। दूसरा जो इस तारीफ में बताया गया है कि लीगल राइट को एक्सटेंड किया जाए यानी कि उसको तोसी दी जाए, उसको बढ़ाया जाए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने एक मकान किराए पे खरीदा और मेरा 2 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ। जब 2 साल मुकम्मल हुए तो मेरा उस मालिक से दोबारा एग्रीमेंट हो गया कि मैं 1 साल के लिए इस मकान में और रहूँगा। अब वो जो डॉक्यूमेंट 1 साल के लिए और बना, रेंट डीड बनी, उसको भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे क्योंकि उसके ज़रिए मेरे किसी कानूनी हक को तौसीह दी गई है। इसी तरह इसमें बताया गया है कि कोई ऐसा दस्तावेज, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें किसी लीगल राइट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने अपना मकान आपको किराए पे दिया है, मैं आपसे किराया वसूल कर रहा हूँ, मुझे कुछ अरसे के लिए बाहर जाना पड़ गया है, लिहाजा मैं अपने जो इख्तियारात हैं किराया वसूली के वो बज़रिया मुख्तार आम या मुख्तार ख़ास किसी दूसरे शख्स को दे के जा रहा हूँ, लिहाजा वो शख्स ही अब आपसे किराया वसूल करेगा। अब ये जो लीगल राइट मैंने ट्रांसफ़र किया है, मुंतकिल किया है, जिस डीड के तहत किया है, पावर ऑफ अटर्नी के तहत किया है, वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगी। इसी तरह इस तारीफ में बताया गया है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके लिए किसी लीगल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो ऐसा डॉक्यूमेंट भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे मेरे पास एक कार्ड है जिसके ज़रिए मैं आर्मी का जो इलाका है वहाँ से सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक गुजर सकता हूँ, लेकिन उस पर पाबंदी लगा दी जाती है कि अब आप सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक नहीं गुजर सकते। एक डॉक्यूमेंट बना के दिया जाता है कि आप यहाँ से 8 बजे से सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही गुजर सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए अब जो मेरा राइट था वहाँ से गुजरने का, उसको उन्होंने महदूद कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, लिहाजा ऐसा डॉक्यूमेंट भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ही कहलाएगा। इसी तरह एक्सटिंग्विश के बारे में आप इस तरह समझ सकते हैं कि मेरा जो राइट था कैंट के इलाके से गुजरने का, जिसका मेरे पास डॉक्यूमेंट था, उसको बाद में ख़त्म कर दिया जाता है और एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है कि अब आप यहाँ से नहीं गुजर सकते। तो वो जो डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए मेरा वो राइट एक्सटिंग्विश किया गया है, वो राइट जो मेरा है वो ज़ाइल कर दिया गया है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ही कहेंगे। इसी तरह कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ज़रिए मेरे किसी लीगल राइट को रिलीज कर दिया जाता है तो ऐसा डॉक्यूमेंट भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ही कहलाएगा। इसी तरह इस डेफिनेशन के एंड पे लिखा है वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी और हैज नॉट अ सर्टेन लीगल राइट।
या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके जरिए कोई शख्स तस्लीम करता हो कि इसकी कोई कानूनी जिम्मेदारी है या फिर इसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मैंने आपसे 2 लाख रुपए उधार लिए। अब उस उधार लेने के बदले मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया कि मैंने आपसे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और ये 2 लाख रुपए आपको मैं 1 साल के अंदर वापस कर दूंगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, इसमें मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि मेरी लीगल लाइबिलिटी है आपको आपके 2 लाख रुपए वापस करना, जो कि मैं 1 साल के अंदर इसका लाइबल हूँ। अब ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई लीगल लाइबिलिटी मैं तस्लीम कर रहा हूँ, इसको भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ही कहेंगे। और अगर कोई शख्स ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसके तहत वो कहता है कि मेरा कोई लीगल राइट नहीं है, यानी कि मैं इस मामले में अब कोई कानूनी हक नहीं रखता, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ही कहा जाएगा। इसमें एक इलिस्ट्रेशन दी गई है। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज as the effect of his endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is a valuable security. मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। वो बिल ऑफ एक्सचेंज जब मैं दूंगा तो बदले में मुझे कोई चीज़ मिलेगी, लेकिन अगर उस बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे मैं अपना नाम लिखकर किसी को देता हूँ तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि वो जो होल्डर है, लॉफुल होल्डर, जिसको मैंने वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपना नाम लिखकर दिया है, वो अगर पेश करेगा तो उसको वो चीज़ मिलेगी। उस बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे नाम लिखने का मतलब ये हुआ कि जो मेरे राइट्स हैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिए उस शख्स को जिसके हवाले मैंने वो बिल ऑफ एक्सचेंज किया है। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे मैंने अपना नाम लिखा है, इसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। व्यूअर्स, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को समझना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि आगे जो सेक्शंस बयान किए गए हैं उसमें इसका जिक्र है। जैसे कि सेक्शंस जो हैं 329, 331, 347, 348, 420, 467 और 477 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में इसका जिक्र किया गया है। लिहाजा वो सेक्शन आपको तभी समझ आ सकते हैं जब आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी से मुतल्लिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक और बात आप लोग ज़हन में रख लें कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, जो असली दस्तावेज होगी, उसी को वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जाएगा। उसकी फोटोकॉपी को या उसकी नकल को वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं माना जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 31। सेक्शन 31 को समझने से पहले हम टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट को समझ लेते हैं। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट से मुराद ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए कोई शख्स ये तहरीर करता है कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद किस तरीके से तकसीम की जाए, यानी कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई शख्स इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि मेरे मरने के बाद मेरी जो जायदाद है वो इस तरीके से तकसीम की जाए, और इस टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट को ही सेक्शन 31 में विल कहा गया है। सेक्शन 31 आ विल। द वर्ड्स आ विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो लफ्ज विल है ये किसी भी वसीयत या वसीयतनामा या अहदनामा को डिनोट करती है, उसको ज़ाहिर करती है। यानी कि जब कोई शख्स अपनी जायदाद का हक के मलकियत या हक के इस्तिफादा अपनी वफात के बाद किसी दूसरे शख्स को देता है तो ये वसीयत कहलाता है। जिस कागज पर यह वसीयत तहरीर होती है इसे वसीयतनामा कहा जाता है। अगर मोहम्मदन लॉ की बात की जाए तो मोहम्मदन लॉ के मुताबिक हर वो शख्स जो कि बाशऊर हो, मजनून पागल दीवाना ना हो और जो माइनर ना हो, 18 साल से कम ना हो, वो कॉम्पिटेंट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वसीयत के जरिए डिस्पोज करे। वसीयतनामा को वर्बली भी दिया जा सकता है और इन राइटिंग भी दिया जा सकता है, लेकिन ये 1/3 जो जायदाद होगी उससे ज़्यादा की नहीं की जा सकती। यानी कि कोई भी शख्स जो वसीयत करना चाहता है किसी को, वो अपनी जायदाद का 1/3 हिस्सा से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकता, लेकिन उसमें से भी उसके जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस होंगे, उसके जो वफात के बाद तदफीन के खर्चात होंगे, वो उसमें से मना करने के बाद जो बचेगा उसमें से 1/3 हिस्से तक वो वसीयत कर सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स
1/3 से ज़्यादा की वसीयत करता है तो उस वक्त तक उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता जब तक कि दूसरे वारसान इस वसीयत पर अपनी आमादगी का इजहार न कर दें। व्यूअर्स, अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतल्लिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में मौजूद PPC के नाम से प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।